डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच की जानकारी दूंगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच एक ग्रामर का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसकी जानकारी बहुत ही आवश्यक है आप सभी छात्रों को। पार्ट्स ऑफ स्पीच पहले हम लोग समझेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसको हिंदी में शब्द भेद कहते हैं, यानी शब्दों का भेद। इस तरह तो अंग्रेजी में बहुत सारे शब्द हैं जिनकी संख्या अनगिनत है। अंग्रेजी में जितने भी शब्द हैं उनको वाक्य में कार्य एवं प्रयोग के विचार से 8 भागों में बांटा गया है। इनमें से प्रत्येक भाग को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में बहुत सारे शब्द हैं। अंग्रेजी भाषा में बहुत सारे शब्द हैं। ये शब्द वाक्य में अलग अलग कार्य करते हैं। अलग 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 कार्य करते हैं। ये शब्द जो है अलग अलग कार्य करते हैं। शब्दों के वाक्य में उनके कार्य, शब्दों के वाक्य में उनके कार्य एवं प्रयोग, शब्दों के वाक्य में उनके कार्य एवं प्रयोग के अनुसार 8 भागों या समूहों में बांटा गया है। शब्दों के वाक्य में उनके कार्य एवं प्रयोग के आधार पर 8 भागों में बांटा गया है, जिनमें से प्रत्येक भाग को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहेंगे। इन भागों को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। इन भागों को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अंग्रेजी में इसे परिभाषित करेंगे। वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस। Words are divided into 8 classes या ग्रुप्स according to their functions, उनके कार्य के अनुसार, फंक्शंस के अनुसार। These classes are known as parts of speech. इसके प्रत्येक भाग को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अंग्रेजी में 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं।
अंग्रेजी में 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। There are 8 parts of speech in English language, जो निम्नलिखित ये प्रकार के हैं, जो इस प्रकार हैं, जो निम्न प्रकार हैं: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, 6 नंबर लिख लो। और इंटरजेक्शन। इस प्रकार ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हुए: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। नाउन, इसको हिंदी में संज्ञा, प्रोनाउन सर्वनाम, एडजेक्टिव विशेषण, वर्ब क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन संबंध बोधक अव्यय, कंजक्शन संयोजक, इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक अव्यय। इस प्रकार इसके हिंदी में नाम है। अब हम एक एक करके समझेंगे। नाउन क्या है? पार्ट्स स्पीच के पहला वर्ग नाउन, इसे हिंदी में संज्ञा कहते हैं। संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु, किसी भी वस्तु, कोई भी वस्तु है, जानवर, स्थान, जानवर, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु हो या व्यक्ति हो, जानवर हो, इन सभी के नामों को संज्ञा कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे कहेंगे ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, थिंग, एनिमल, etc. या ए नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। या a name of anything
इज नाउन। इस प्रकार नाउन संज्ञा हुआ, किसी ही व्यक्ति वस्तु स्थान जगह, कोई भी स्थान वस्तु व्यक्ति जगह जिसका नाम है वो संज्ञा की श्रेणी में होती है, संज्ञा होती है। संज्ञाएं अनगिनत है। फॉर एग्जाम्पल पेन, बुक, बैग, पटना, वाटर, मिल्क, बहुत सारी संज्ञाएं हैं। ETC। इस प्रकार नाउन को परिभाषित किया गया। अब दूसरा जो इसका भेद है प्रोनाउन। दूसरे भेद हम लोग प्रोनाउन पढ़ेंगे। प्रोनाउन जिसे हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम यानी संज्ञा के बदले में आने वाले नाम। संज्ञा के बदले में जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वह सर्वनाम होता है। जो शब्द संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। अंग्रेजी में इसे परिभाषित करें, ए प्रोनाउन is a word which is used in place of a noun। जो संज्ञा के बदले में आते हैं शब्द उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। और a pronoun is a word used instead of noun। इस तरह भी इसे परिभाषित कर सकते हैं। इस तरह इसकी परिभाषा अंग्रेजी और हिंदी में दोनों हुई। प्रोनाउन क्या है, कैसे संज्ञा के बदले में आता है, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। राम इज ए गुड बॉय। ही रीड्स इन क्लास 7। यहाँ राम जो शब्द है नाउन है, इसके बदले में प्रयोग हुआ है ही। इस प्रकार ही यहाँ प्रोनाउन हुआ। सीता इज ए गर्ल। शी इज वेरी काइंड। यहाँ सीता जो है या गर्ल जो है दोनों नाउन है, जिसके बदले में शी का प्रयोग किया गया। यहाँ ही का प्रयोग किया गया राम के लिए, ये प्रोनाउन हुआ। आई हैव ए कार, इट इज रेड। यहाँ कार शब्द के लिए जो कार नाउन है
इसके लिए इट का प्रयोग हुआ है, इसके बदले में इट आया है, इसलिए प्रोनाउन हुआ। और एग्जाम्पल लेते हैं। राम एंड श्याम दे जाता। आर फ्रेंड्स, दे प्ले टुगेदर। यहाँ राम और श्याम दोनों नाउन हैं, जिसके बदले में दे का प्रयोग हुआ है। बहुवचन के लिए दे का प्रयोग होता है। इस प्रकार हम लोग प्रोनाउन के बारे में पढ़े। यहाँ दे प्रोनाउन होगा। अब हम पढ़ेंगे आगे एडजेक्टिव। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे एडजेक्टिव, जिसे हिंदी में कहते हैं विशेषण। इसको परिभाषित करें, जो सब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है, उसे एडजेक्टिव कहते हैं। इसे अंग्रेजी में परिभाषित करेंगे, एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड which qualifies noun, a noun or a pronoun। इसे क्वालिफाइंग वर्ड भी कहते हैं, मॉडिफाइंग वर्ड कहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। शी इज ए टॉल गर्ल। यहाँ गर्ल जो शब्द है नाउन है, जिसके लिए विशेषता बताने के लिए टॉल शब्द का प्रयोग हुआ। टॉल जो है एडजेक्टिव है। ही इज एन ऑनेस्ट बॉय। यहाँ बॉय जो वर्ड है नाउन है, जिसके लिए जिसकी विशेषता बता रहा है जो सब ऑनेस्ट एडजेक्टिव है। अब हम पढ़ेंगे इसके आगे हम पढ़ेंगे वर्ब। वर्ब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वर्ब जिसके हिंदी में क्रिया कहा जाता है। वर्ब अंग्रेजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट्स ऑफ स्पीच का, न कि अंग्रेजी का, पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, जिसके बिना किसी वाक्य की कल्पना नहीं की जा सकती। वर्ब के बिना कोई वाक्य की संरचना नहीं बन सकती। वर्ब किसे कहते हैं? व्हाट इज वर्ब? वर्ब वह शब्द है वर्ब यानी क्रिया,
क्रिया वह शब्द है जिससे किसी के काम करने की दशा या स्वामित्व का बोध होता है। करने की दशा या स्वामित्व का बोध होता है। इसे एक्शन वर्ड भी कहते हैं। ए वर्ब इज ए वर्ड, इसे अंग्रेजी में परिभाषित इस प्रकार करेंगे, ए वर्ब इज ए वर्ड विच शोज एन एक्शन, स्टेट और पोजीशन। ए वर्ब इज ए वर्ड ए वर्ब इज ए वर्ड who shows, which shows an action, state or possession। अधिकार का भी बोध कराता है। एज फॉर एग्जाम्पल, इसे हम डूइंग वर्ड भी कहते हैं। वर्ब इज ए डूइंग वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, राम रीड्स, यानी कि राम पढ़ता है। इसमें जो एक्शन होता है रीड्स, ये वर्ब है। आई एम पुअर, मैं गरीब हूँ, यानी स्थिति का बोध कराता है। आई एम, ये वर्ब होगा। वी हैव सम बुक्स, हम लोगों के पास कुछ पुस्तकें हैं। यहाँ हैव जो वर्ड है पोजीशन का बोध करा रहा है, ये वर्ब की श्रेणी में आएगा। इस प्रकार वर्ब हुआ। इसके बाद हम लोग पढ़े एडवर्ब। एडवर्ब इसे हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण। एडवर्ब वह शब्द है जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बतलाता है। वह शब्द है जो किसी एडवर्ब भी विशेषता बताने वाला शब्द है, जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की विशेषता है, जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बतलाता है। अब हम 5वें नंबर एडवर्ब। एडवर्ब जिसे हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं। एडवर्ब वह शब्द है जो एडजेक्टिव
एडवर्ब एवं दूसरे एडवर्ब की विशेषता बतलाता है। इस अंग्रेजी में परिभाषित करें। An adverb is a word which qualifies adjective, verb or another adverb। एंड फॉर एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे, जैसे राम वॉक्स स्लोली। यहाँ जो वॉक्स शब्द है वर्ब है और इसकी विशेषता बता रहा है स्लोली। राम धीरे धीरे टहलता है, यानी स्लोली जो है वॉक्स वर्ब की विशेषता बताता है, एडवर्ब हुआ। दूसरा एग्जाम्पल, एडजेक्टिव की विशेषता बतलाता है। राम इज ए फैट बॉय। राम इज ए वेरी फैट बॉय। यहाँ फैट जो शब्द है एडजेक्टिव है, जिसकी विशेषता बतला रहा है वेरी। वेरी इस प्रकार एडवर्ब हुआ। और एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की विशेषता बतलाता है। फॉर एग्जाम्पल, शी स्पीक्स वेरी स्लोली। यहाँ जो स्लोली वर्ड है एडवर्ब हुआ और इसकी विशेषता बताता है वेरी, यानी एडवर्ब की विशेषता बतलाता है। इस प्रकार यहाँ दोनों एडवर्ब हुए, ये दोनों जो वर्ड हुए एडवर्ब हुए। इस प्रकार हम लोग अगला पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन 6 नंबर, जिसे संबंध बोधक अव्यय भी कहते हैं हिंदी में। प्रीपोजिशन वह शब्द है जो प्रायः किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य में प्रयुक्त किसी अन्य शब्द या शब्दों से कराता है। प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से कराता है। शब्द या शब्दों से कराता है। इस प्रकार हम लोग इसे अंग्रेजी में परिभाषित करेंगे। A preposition is a word which is used
A preposition is a word which is used before noun or pronoun. A preposition is a word which is used before noun or pronoun to show its relation to some other words in the sentence. इस प्रकार इसे अंग्रेजी में परिभाषित किए। फॉर एग्जाम्पल लेंगे, राम went to market with his brother। यहाँ जो विद शब्द है प्रीपोजिशन हुआ। There is a pen on the table। नाउन के पहले आया हुआ है ऑन, जिसका संबंध टेबल से कराता है। नाउन के पहले, टेबल के पहले ऑन आया हुआ है जिसका संबंध पेन से कराता है, यानी कि ऑन जो हुआ प्रीपोजिशन हुआ। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके कंजक्शन। सातवें नंबर पर कंजक्शन, इसे हिंदी में संयोजक कहते हैं। कंजक्शन क्या है? कंजक्शन को कनेक्टिंग वर्ड भी कहते हैं, क्योंकि यह दो शब्दों, दो वाक्यों, दो फ्रेजों को जोड़ने वाला शब्द है। कंजक्शन वह शब्द है जो दो शब्दों, वाक्यों, वाक्यांशों, कंजक्शन वह शब्द है जो दो फ्रेजों या क्लॉजेज को जोड़ता है। इंसाफ बुझाने का। सातवें नंबर पर कंजक्शन, इसे संयोजक कहते हैं। कंजक्शन को कनेक्टिंग वर्ड भी कहते हैं, क्योंकि ये दो शब्दों, वाक्यों, क्लॉजों को जोड़ने वाला शब्द है। इसे परिभाषित करेंगे, कंजक्शन वह शब्द है जो दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है। वह शब्द है जो दो या वाक्यों को जोड़ता है। उसे कंजक्शन कहते हैं। कंजक्शन को कनेक्टिंग वर्ड कहते हैं, ज्वाइनिंग वर्ड भी कह सकते हैं। ए कंजक्शन इज ए वर्ड विच ज्वाइंस वर्ड्स और सेंटेंसेस टुगेदर। which joins
2 words or sentences, 2 words, sentences or clauses together. For example, Ram and Shyam are students. यहाँ जो दो शब्द है राम श्याम, इसे एंड से जोड़ा गया है, ये कंजक्शन है। राधा इज फैट बट सीता इज थिन। यहाँ दो वाक्य जो राधा इज फैट सीता इज थिन को जोड़ने वाला जो वर्ड है बट है, जो कंजक्शन कहलाएगा। इस प्रकार कंजक्शन को पढ़े हम लोग। अब आगे पढ़ेंगे लास्ट इंटरजेक्शन। आठवां जो नंबर है इंटरजेक्शन, इसे विस्मयादि बोधक अव्यय भी कहते हैं। इंटरजेक्शन वह शब्द है जिससे आकस्मिक खुशी, दुख, आश्चर्य या घृणा का भाव व्यक्त होता है। वह शब्द है जिसे आकस्मिक खुशी का बोध होता है, दुख, आश्चर्य या घृणा का बोध होता है। कंजक्शन जो है एक प्रकार का हृदय का उद्गार है। एक कंजक्शन, इसे अंग्रेजी में इस तरह परिभाषित कर सकते हैं, एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग और इमोशन। which expresses some sudden feeling or emotion. For example, hurrah, we have won the match. वाह, हम लोग मैच जीत गए। अल्लाह, माई डॉग इज नो मोर। हाय, मेरा कुत्ता नहीं रहा। यहाँ अल्लाह से दुख का बोध होता है, हुर्रा से खुशी का बोध होता है। ये इंटरजेक्शन वर्ड है जो मन के उद्गार को व्यक्त करते हैं। इस प्रकार हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के प्रत्येक भाग को पढ़ें